और राजस्थान को छोड़कर वृंदावन में एक मंदिर में रहने आ गए। तो प्रेमियों, वो जो संत हैं वो बहुत ही सात्विक हैं। जय श्री राधे। तो प्रेमियों, अभी बाबा भजन साधना में लीन हैं। कुटिया के दर्शन करना जैसे बैकुंठ धाम के दर्शन करने जैसा है। रानी की कृपा, राधा रानी लेके आई है। राधे राधे प्रेमियों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वृंदावन धाम यूट्यूब चैनल में। तो प्रेमियों, मैं आज आपको एक ऐसे संत से मिलाने जा रहा हूँ जो कि कृष्ण भक्ति में बिल्कुल लीन होकर अपने गांव राजस्थान को छोड़कर वृंदावन में एक मंदिर में रहने आ गए। वो इतने दयालु, इतने अच्छे संत हैं बहुत ही। तो आइए उनसे आज मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यूँ ऐसे संत के दर्शन करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आइए चलते हैं उन संत के पास और पूछते हैं उनके जीवन के बारे में। तो प्रेमियों, वो जो संत हैं वो बहुत ही सात्विक हैं, वो मिर्च मसाले बहुत ही कम खाते हैं। तो आइए उनके लिए कुछ फल सेवा लेकर चलते हैं। चलिए और उनके दर्शन करते हैं, पूछते हैं बाबा से। तो प्रेमियों, महाराज जी के लिए कुछ फल सेवा लेकर चलते हैं। तो प्रेमियों, फल हमने ले लिए हैं। तो आइए बाबा से के दर्शन करते हैं, चलते हैं। तो प्रेमियों, हम पहुंच चुके हैं बाबा के मंदिर पर और चलिए बाबा के दर्शन कराते हैं। और ये बाबा का मंदिर है, यहाँ पे बाबा रहते हैं। चलिए। जय श्री राधे। तो चलिए बाबा के पास चलते हैं। तो प्रेमियों, अभी बाबा भजन साधना में लीन हैं। तो चलिए पहले उनकी कुटिया को दिखा देते हैं। बाबा कहाँ पे, मतलब कैसे रहते हैं यहाँ पे। तो प्रेमियों, इस कुटिया के दर्शन करना जैसे बैकुंठ धाम के दर्शन करने जैसा है। तो चलिए प्रेमियों, अंदर से आपको दिखाते हैं कुटिया को। तो प्रेमियों, जैसे बाबा की कुटिया में यहाँ पे ढोलक रखी है। ये रात को शाम को जैसे आरती होती है तो उसमें जो लोग आते हैं भजन कीर्तन करने के लिए, वहाँ पे ये बजती है। और ये वो रखी है घंटी, इसमें घंटी बजती है। और ये बाबा का सामान पड़ा है, ये बाबा की। और यहाँ पे प्रेमियों देखो, जैसे ही बाबा ने ये तस्वीर लगा रखी है भगवान की, कितनी अच्छी प्यारी तस्वीर लगा रखी है बाबा ने। और ये बाबा की ये यहाँ पे ये पंख रखी हैं। और ये कुछ गीफी ऐसे ही बाबा ने ये तस्वीर और रखी हैं। तो प्रेमियों, बाबा भजन साधना से बाहर आ चुके हैं। तो चलिए बाबा से बात करते हैं। तो प्रेमियों, चलिए बाबा से पूछते हैं उनके जीवन के बारे में। राधे राधे बाबा। राधे राधे। तो बाबा अपना पहले शुभ नाम बता दो। भोला दास। बाबा, तो बाबा आप पहले कहाँ रहते थे? राजस्थान। अच्छा, तो बाबा आपका राजस्थान से यहाँ आना कैसे हुआ? राधा रानी की कृपा, राधा रानी लेके आई है। और वृंदावन धाम है और यहाँ पे भैया भजन साधना करी जाती है। राधा कृष्ण की नगरी है, धाम है। यहाँ तो हर आदमी आना चाहेगा इस धाम में। राधा रानी के पास सब राधा रानी लेके आई। तो बाबा आपको वृंदावन में भजन साधना करते हो कितना समय हो गया? 5 साल हो गए। 5 साल से वृंदावन में भजन साधना कर रहे हैं, राधा रानी कृपा। तो प्रेमियों, बाबा ने बताया कि बाबा को वृंदावन में भजन साधना करते हुए लगभग 5 साल हो गई। तो बाबा ये बताइए, जैसे कोई इंसान गृहस्थी में भगवान की साधना कैसे करे, भगवान से कैसे जुड़े? भजन साधना तो ऐसी चीज़ है भैया, देखो गृहस्थी वाले भी कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, तो आप गृहस्थी वाले के तो पास इतना टाइम तो है नहीं, फिर भी टाइम निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं गृहस्थी वालों का। क्योंकि उनकी भजन कीर्तन उसकी कहते हैं, और रात दिन कहते हैं भजन कीर्तन करना तो अपने परिवार को कब पालेंगे। तो टाइम निकालना पड़ता है भजन कीर्तन में, थोड़ा सा टाइम निकालना भी ज़रूरी है गृहस्थी के लिए। क्योंकि भजन बिना राम के, बिना कृष्ण के, बिना राधा के कुछ नहीं है जीवन। भजन कीर्तन ही सब कुछ है। अगर अपने जीवन को पार लगाना है, बैकुंठ धाम को जाना है, तो भजन कीर्तन करना ही पड़ेगा। यही साधना है।
तो बाबा हम तो ऐसे संसारी लोग हैं, जैसे हमें भक्ति से लीन होना है, ऐसे भगवान से जुड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सुबह शाम जब भी टाइम मिले आप बस राम नाम, राधा कृष्ण, जो भी नाम लेना है बस नाम लेते रहो। इस नाम के सारे बैकग्राउंड धाम को पार हो जाओगे। और राधा रानी की कृपा सबरी वृंदावन धाम है। यहाँ पे जो भी एक बार आ जाए इस धाम में बस धाम के ही रह जाता है। राधा रानी की इतनी कृपा है कि यहाँ एक बार जो भी आ गया वो वृंदावन में ही रह जाता है। तो प्रेमियों, जैसे कि अभी बाबा ने बताया कि वृंदावन में जो आ जाता है वो राधा रानी का हो जाता है कि तो प्रेमियों, जैसे कि बाबा राजस्थान से आए थे यहाँ पे वृंदावन में, तो देखिए प्रेमियों अभी वो यहीं पे हैं, जैसे कि राधा रानी की शरण में आ गए हैं बिल्कुल बाबा अभी। तो देख लीजिए राधा रानी की कृपा कैसी होती है। तो बाबा तुम प्रसादी कहाँ पे बनाते हैं? प्रसाद अपने हाथों से टक्कर बनाते हैं, प्रसाद पाते हैं, राधा रानी का भोग लगाते हैं और जो भी बनता है खाते हैं। सब राधा रानी के पास, राधा रानी दे रही है, हम कौन होते खाने खिलाने वाले। सब इंतजाम राधा रानी कर देती है, बस विश्वास होना चाहिए राधा रानी पे। सारे इस जीवन का वही उद्धार करते हैं। बस राधा रानी की कृपा है, जैसा मिल जाए वैसा खाओ। इच्छा इंसानी कभी पूरी नहीं है, इच्छा को मारो, राधा रानी पे विश्वास करो, सब कुछ यहीं पे मिलेगा। बस विश्वास करना जरूरी है। तो बाबा ये थोड़ी सी श्री जी की तरफ से फल सेवा है, या स्वीकार कर लो और अपना आशीर्वाद दे दो। ये राधे राधे। तो प्रेमियों, कैसे हमने आज आपको जो भोला बाबा हैं उनके दर्शन कराए, और वो कैसे यहाँ वृंदावन में रहते हैं, बिल्कुल राधा रानी के ऊपर ही रहते हैं वृंदावन में, और अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं। अब बाबा फिर से अपने भजन साधना में लीन हो चुके हैं देखो। तो प्रेमियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।